पटना की सड़कों से लेकर बिहार के अंडरवर्ल्ड तक एक नाम गूंजता था, चंदन मिश्रा। एक ऐसा शख्स जिसका खौफ अपराध की दुनिया में आग की तरह फैला हुआ था। लेकिन उस दिन पारस हॉस्पिटल में कमरा नंबर 209 में 25 सेकंड में सब कुछ बदल गया। पैरोल पर इलाज के लिए आए इस कुख्यात डॉन चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वो शूटर कौन थे, क्या थी इस हत्याकांड की साजिश, और क्यों तौफीक बादशाह का नाम इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड बनकर उभरा। आइए इस सनसनीखेज गैंगवार की कहानी में गोता लगाते हैं, जहां हर कदम पर छिपा है एक नया रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने और आप देख रहे हैं नवीन डार्क फाइल। बिहार के बक्सर के कुख्यात डॉन चंदन मिश्रा को पटना के पारस हॉस्पिटल में गोलियों से भून दिया गया। हमला सुनियोजित था, टाइमिंग सटीक और टारगेट पहले से पता था। अस्पताल के अंदर दाखिल हुए 6 शूटर में से एक तौफीक बादशाह सबसे पहले कमरे में घुसा और सबसे आखिर में बाहर निकलता है। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला शूटर यही था। उसका नाम अब सुपारी किलिंग में से जुड़े एक गैंगस्टर के रूप में सामने आया। चंदन के कत्ल की कहानी सिर्फ एक सुपारी किलिंग नहीं, यह कहानी शुरू होती है 2 दोस्त की दोस्ती से और खत्म होती है एक खूनी दुश्मनी में। दोस्ती चंदन मिश्रा और शेर सिंह के बीच, और दुश्मनी इतनी घातक कि शेर सिंह ने इस दोस्त की सुपारी एक अपराधी को दे डाली, और उसी अपराधी का ही नाम तौफीक बादशाह है। खुद को बिहार का सबसे बड़ा गैंगस्टर मानता है, सोशल मीडिया पर अपनी सेखी भगाता है। 17 जुलाई सुबह करीब 7:15 के करीब बारिश थम चुकी थी, सड़कें गीली थी। उसी वक्त 2 युवक सीसीटीवी में नजर आते हैं। एक ने हेलमेट पहना है, दूसरा बिना हेलमेट के। कुछ ही सेकंड में 4 और युवक उसके पास पहुंचते हैं। 6 के 6 युवक सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बात करते हैं। ठीक थोड़ी देर बाद अस्पताल की ओपीडी गेट से अंदर दाखिल होते हैं। एक शूटर बाहर ही रुक जाता है, बाकी 5 सीधे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें मालूम था प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 209 में उनका टारगेट भर्ती है। रूम नंबर 209। शायद जानबूझकर सबसे आगे चलने वाला युवक, उसे कोई डर नहीं था। इसने किसी प्रकार की रुमाल या हेलमेट लगाकर चेहरे को ढकने की कोशिश नहीं की थी। उसे नाम कमाने का एक शौक और एक जुनून था। दरवाजे के शीशे से झांकता है, कमर में पिस्तौल निकालता है और अंदर घुस जाता है। उसके पीछे 4 अन्य शूटर कमरे में दाखिल होते हैं। करीब 10 से 15 सेकंड बाद 4 शूटर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन जो पहले दाखिल हुआ था वह करीब 36 सेकंड तक कमरे में रुकता है, फिर आराम से वहां से निकलता है। नामालूम उसे किसी बात का कोई भी डर उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। इस शूट आउट के बाद सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्ची सामने की ओर आती दिखती है। तभी एक बाइक पर 3 युवक आते हैं। बीच में बैठा युवक हाथ में पिस्टल लहराता है। बच्ची डर के मारे पीछे की ओर भाग जाती है। यह दृश्य उस अपराध का जश्न था जो सरेआम मनाया जा रहा था। सभी बदमाशों को देखकर यही लग रहा था, उनके मन में ना पुलिस का खौफ है, ना ही कानून का किसी तरह का डर। चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर के सोनवर्षा गांव का रहने वाला, माँ बाप का इकलौता बेटा। एक दिन गांव में हुए झगड़े के बाद उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। यही उसका पहला कत्ल था। वह नाबालिग था, इसलिए उसे रिमांड होम में भेजा गया, जहां 3 साल तक की सजा। जब बाहर आया तो शेर सिंह से मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर अपना गैंग खड़ा किया। यह गैंग बाइक पर उल्टा बैठकर सीधे सर में गोली मारता था। साल 2011 में चंदन शेर गैंग ने 8 हत्याएं की थी। जब व्यापारी राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से मना किया तो 21 अगस्त 2011 को उसे भी गोली मार दी। इसके बाद दोनों नेपाल भेज दिए गए। फिर बिहार पुलिस ने कोलकाता से दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केसरी हत्याकांड में चंदन को उम्र कैद की सजा और शेर सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने शेर सिंह को
फांसी की सजा से उम्र कैद की सजा में बदल दिया। दोनों में गहरी दोस्ती ऐसे अपराध की बात होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसका उन दोनों को उम्मीद नहीं था। जेल के अंदर चंदन मिश्रा और शेर सिंह के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। वजह पैसा, जलन, लालच, नाम, शोहरत था। दोनों को लगता था कि दूसरा पैसे में धोखा दे रहा है। दोनों को लगा कि एक दूसरे की पुलिस से मुखबिरी कर रहा है। चंदन को शेर की परिवार की एक लड़की से नजदीकी पर ऐतराज था। उसके बाद सोशल मीडिया का एंगल आया सामने। चंदन मिश्रा जेल के अंदर रील बनाता था। शेर सिंह को यह आज़ादी पसंद नहीं थी। शेर सिंह को लगता था कि जेल प्रशासन भी चंदन के इशारों पर काम करता है। ऊपर से शेर सिंह गैंग के लड़के एक एक करके एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, इसलिए शेर सिंह का शक यकीन में बदल गया। पुलिस को शक है कि तौफीक के इशारे पर रूम नंबर 209 का लॉक खराब किया गया होगा। अब पुलिस इस कड़ी को जोड़ रही है कि क्या तौसीफ ने सिर्फ सुपारी ली थी या फिर कोई पुरानी दुश्मनी थी। एसटीएफ ने शेर सिंह से जेल में लंबी पूछताछ की है। खबर यह है कि तौसीफ पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अभी 6 शूटर की पहचान हो चुकी है, जिनमें से सोनू, आतिफ, मलिक, मुस्तकीम उर्फ कालू, कलवंत सिंह उर्फ भिंडी और मास्टरमाइंड तौसीफ, ये सब शामिल हैं। 6ठे शूटर की भी पहचान हो चुकी है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि कब यह गिरोह पूरी तरह पुलिस के शिकंजे में आता है। चंदन मिश्रा हत्याकांड ने न सिर्फ बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया, बल्कि अपराध की दुनिया में एक नए तूफान की आहट दी है। क्या तौसीफ बादशाह इस कहानी का आखिरी विलन है या अभी और भी राज बाकी हैं? पटना पुलिस और एसटीएफ की जांच अब किस मोड़ पर पहुंचेगी? क्या इस गैंगवार का अंत होगा या ये सब बस शुरुआत है? अगर आप सबको ऐसी क्राइम वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।